Hello guys, this is Nida Malik. If you guys are interested, continue watching this video. Let's start direction. In the following question, out of the four alternatives, choose the word which best express the meaning of the given word and click the button corresponding to it. Receptacle. Receptacle. प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दीजिए. रिसेप्टेकल डैट मीन्स एक प्रकार का पात्र जो चीज़ों को रखने के इस्तेमाल में काम में आता है. एंड अदर मीनिंग जैसे संदूक, बक्स, गोदाम. तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए कंपार्टमेंट डैट मीन्स डिब्बा या खंड. बी हॉल डैट मीन्स छेद. कंटेनर बर्तन या पात्र. फनल डैट मीन्स कीप या चिमनी. तो इसका राइट आंसर है सी कंटेनर. सेकंड डायरेक्शन है हमारा इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड क्लिक द बटन कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट. वैनिटी. वैनिटी. वैनिटी डैट मीन्स अभिमान या गुमान करना. तो इसका हमें अपोजिट मीनिंग बताना है. पहले चारों ऑप्शन को देख लेते हैं. प्राइड डैट मीन्स घमंड या अभिमान. सेकंड है बी लव डैट मीन्स प्यार. सी करेज डैट मीन्स साहस. डी ह्यूमिलिटी डैट मीन्स विनम्रता. तो इसका अपोजिट मीनिंग पूछा है तो क्या है डी ह्यूमिलिटी विनम्रता. थर्ड डायरेक्शन है हमारा फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन word is spelled correctly. Choose the correctly spelled word and click the button corresponding to it. इन चारों में से सही मीनिंग बतानी है कौन सी है. एक्विजिशन. एक्विजिशन डैट मीन्स प्राप्ति. तो एक्विजिशन की अगर आपको स्पेलिंग पता होगी तभी टिक लगा पाओगे. तो एक्विजिशन की स्पेलिंग है ACQUISITION. तो राइट आंसर है सी. फोर्थ डायरेक्शन है हमारा इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर. फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर and click the button corresponding to it. If the sentence is free from error, click the no error option. Fourth, if you permit me to speak the truth, I shall state without hesitation that you have done a mistake. That means इसका क्या मतलब हुआ, यदि आप मुझे सच बोलने की अनुमति देते हैं, परमिशन देते हैं, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कहूँगी कि आपने गलती की है. मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कहूँगी कि आपने गलती की है. एरर कहाँ पर है? यहाँ पर एरर है यू हैव डन आ मिस्टेक. यू हैव डन आ मिस्टेक. डन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मैड. यू हैव मेड अ मिस्टेक या यू हैव अ कमिटेड मिस्टेक. अब बताऊँ मैं आपको डन क्यों नहीं आएगा. डन विल नॉट बी यूज्ड बिकॉज वी यूज डन फॉर वर्क जॉब टास्क एंड हेयर्स नथिंग रिलेटेड टू वर्क. सो मैड विल बी यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल डू योर होमवर्क. फिफ्थ रीड करते हैं. आई सक्सीडेड persuading him to come with me only after hours of argument. रीड करते हैं. नो एरर. नो डैट मीन्स घंटों की बहस करने के बाद ही मैं उसे अपने साथ आने के लिए राजी करने में सफल रही. तो फर्स्ट में एरर है आई सक्सीडेड persuading him. I succeeded persuading him. मैं उसे मनाने में कामयाब रही. तो मैं आया है ना, यहाँ पर क्या आएगा इन का यूज होगा. तो राइट आंसर है ए
6 है हमारा वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स। डैट मीन्स छोटे छोटे जीव, जैसे वैसे तो सभी जानवर फसलों को हानि पहुंचाते हैं, वर्मिन फसलों को बहुत नुकसान करता है। वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स, इसका मतलब क्या हुआ, वर्मिन फसलों को बहुत नुकसान करता है। वर्मिन क्या होता है, वर्मिन है एक प्लूरल, यहाँ पर इसका यूज हुआ है प्लूरल, तो इसका मतलब क्या है, छोटे छोटे जीव जैसे चूहे, ये मतलब फसलों को ख़राब करते हैं। वैसे तो सारे जीव ही फसलों को ख़राब करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर वर्मिन क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो डज नहीं आएगा, क्या आएगा, डू आएगा। 7 डायरेक्शन रीड करते हैं। द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक्स आर टू बी filled with an appropriate words. 4 alternatives are suggested for each question. For each question, choose the correct alternative and click the button corresponding to it. 7. Light is ... then sound. Light is ... then sound. Right answer faster. Faster right answer है। डैट मीन्स प्रकाश ध्वनि से तेज़ है, कॉम्परेटिव डिग्री है, सो इसलिए क्या आएगा, फास्टर। यहाँ पर क्या आएगा, फास्टर। 8 द मैन ... फॉर द पर्पस नेवर डिड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। डैट मीन्स इस उद्देश्य के लिए नियोजित व्यक्ति ने कभी वह नहीं किया जिसकी उसे अपेक्षा की गई थी। नियोजित क्या होते हैं, काम करने वाले। तो पहले इनकी ऑप्शन की हिंदी बता देती हूँ। ए सप्लाइड, इसका क्या मतलब होता है, आपूर्ति, उपलब्ध कराना या किसी वस्तु को देना। सेकंड है फेवर्ड, फेवर्ड होता है अधिक पसंद करना। सी एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड कौन होते हैं, काम करने वाले, किसी के यहाँ नौकरी करने वाले या नौकरी देने वाले। और थर्ड है डी साइटेड, साइटेड है उल्लेख करना। तो इसका राइट आंसर है एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड इसका राइट आंसर है। एम्प्लॉयड किसी को नौकरी देना, एम्प्लॉय क्या होते हैं, किसी को नौकरी देना। हैंस एम्प्लॉयड इज़ द राइट आंसर। 9 एम्प्लॉय क्या है, और सुन लो, एम्प्लॉय नियोजित व्यक्ति, कार्यरत, नौकरी में लगे हुए, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय। 9 देयर वाज अ सीरियस बिटवीन द टू ब्रदर, देयर वाज अ सीरियस ... बिटवीन द टू ब्रदर्स। दो भाइयों के बीच गंभीर विवाद, झगड़ा हुआ था। इसका राइट आंसर है ए आल्टरकेशन, आल्टरकेशन झगड़ा। बी ऑल्टरेशन, डैट मीन्स बदलना। सी एवरेशन, डैट मीन्स हटना। डी अलिटरेशन, डैट मीन्स अनुप्रास, अनुप्रास। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस 4 alternatives are given for the idiom phrase. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrase and click the button corresponding to it. 10. To give oneself air. To give oneself air. That means घमंड से पेश आना, अकड़ना, इतराना, अहंकारी व्यवहार करना। तो इसका राइट आंसर है बिहेविंग एरोगेंटली, डी, बिहेविंग एरोगेंटली, डी। 11 8 a stone's throw, 8 a stone's throw, that means थोड़ी दूरी पर। राइट आंसर है ए 8 a short distance। 12 इडियम है वन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। तो इसका राइट आंसर है सी कॉज फॉर क्वारल,
cause for quarrel. Direction 13. Out of the 4 alternatives, choose the one which can be substituted for the given words sentence and click the button corresponding to it. 13. A person who has lost the protection of the law. A person who has lost the protection of the law. That means क्या हुआ? एक व्यक्ति जिसने कानून की सुरक्षा खो दी है। तो इसका राइट आंसर है आउट लॉ, समाज से बाहर, गैर कानूनी, चोर। इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट डैट मीन्स परदेशवासी का, दूसरे देश से आकर बसने वाला। आउटकास्ट, जाति से निकाला हुआ। ऑर्फन, अनाथ। 14. फ्लैसिफिक्शन, फ्लैसिफिक्शन डैट मीन्स दस्तावेजों का मिथ्याकरण या फर्जीवाड़ा। फ्लैसिफिक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ETC। इसका राइट आंसर है फॉर्जरी। राइट आंसर है इसका फॉर्जरी। 15. टू मेक अटॉनमेंट फॉर वंस सिंस। सॉरी, पहले इनके वर्ड बताती हूँ। जेरोक्सिंग, जेरोक्सिंग, जेरोक्सिंग को जेरोक्सिंग ही पढ़ेंगे। फॉर्जरी, फॉर्जरी होता है जालसाजी, कूट रचना। लैमिनेटिंग होता है फाड़ कर टुकड़े टुकड़े करना। कॉपिंग होता है नकल करना। 15. टू मेक अटोनमेंट फॉर वन सिंस, अपने पापों का प्रायश्चित करने वाला। तो इसका राइट आंसर है एक्सपिएट, प्रायश्चित करना। एक्सपिएट, एक्सपिएट ए। रिनाउंस होता है त्याग करना। रिमॉन्स्ट्रेट होता है विरोध करना। रिकैंड होता है आपत्ति, इनकार करना, त्याग करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।